भी हो रहा है सर, बैठे हैं लोग। एक सेकेंड, इनके साथ अगर आप फैजाबाद धरना जजमेंट पढ़ लें, राइट टू प्रोटेस्ट हमने उसमें सिक्योर किया हुआ है, अनलेस द राइट टू प्रोटेस्ट एक्सीड्स वायलेट्स अदर पीपल्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है उसका बिल्कुल हक है। तो ये भी हमें शायद अभी तक कोई ऐसा मैटर हमारे सामने आया नहीं है, बट वी मे टच अपॉन इट। तो आप जरा उसमें भी तैयारी कर लीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माइलर्ड एडजुडिकेट कर दिया था मैटर जी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माइलर्ड एडजुडिकेट हो चुका है ये मैटर। ये जो प्रोटेस्टर की बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद, तो उसका ऑर्डर पेश करिए। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता था कि ये हो चुका है या नहीं, क्योंकि मैं आई वाज नॉट इन द कंट्री कि क्या हुआ, बट वी हैव टू रिजॉल्व दिस इंशाल्लाह विद एवरीवनस कोऑपरेशन। We will reassemble after a little while the larger bench. Thank you. इसमें फिर हम कल पे करेंगे, ठीक है? ये ठीक है। तो इसमें बस लिख दें पार्ट हर्ड ही कर देना। ये ठीक जी, बस एक ही लफ्ज लिख दें पार्ट हर्ड फॉर अजर्न टुमारो एट 11:30 बजे रख लें, ठीक, क्योंकि वो फिर रेगुलर बोर्ड चले। हाँ, 11:30 बजे रख लेते हैं जी, ठीक है सर। तो आपको भी जरा टाइम मिल जाए। मेरा एक कंटेम्प्ट का मैटर भी माय लॉर्ड ने कल पे लिए रखा है, एक कंटेम्प्ट पिटीशन जनाब ने। इसके बावजूद कि आप हमें छोड़ के चले गए, हमने कहा लेंगे आपका केस और आप फिर नजर ही नहीं आए। जी सर, जनाब की मेहरबानी। देखिए, इसके बावजूद हमने आपका केस रखा। जी जनाब की मेहरबानी से। मगर मेहरबानी नहीं, मगर आप भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें ना। हम तो रिस्पॉन्सिबल है। मैं मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए, मैं बायोमेट्रिक कराने के लिए गया था। थैंक यू सर। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से मुतालिक केस की समाअत हुई। इस समाअत में जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए जानते हैं तैयब बलोच से। जी तैयब बलोच। से मुतालिक की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की भेजने की समाअत जो है वो कल 11:30 बजे मुल्तवी कर दी गई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकील को मुखातिब करके कहा कि दरख्वास्त जो है सियासी नीयत की है और आपने उन का जिक्र किया है जिन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील की है। तो क्या अब आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन सियासी वाबस्तगी को तब्दील करने के खिलाफ जो है वो हुक्म दे? हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये भी चीफ जस्टिस का कहना था कि ये पूरी की दरख्वास्त जो है वो सिर्फ एक मखसूस पार्टी से ताल्लुक रखती है, जबकि हम ये मामला जो है वो 184(3) के तहत मफाद आमा में सुन रहे हैं। तो इसमें ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ना ही पाकिस्तान की उस पार्टी, ना ही पाकिस्तान की कोई दूसरी सियासी पार्टी जो है जो इसमें फरीक बनाई गई है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने जो है वो दरख्वास्त गुजार शुएब शहीन को कहा कि आपको चाहिए था कि आप बलोच लापता अफराद का जिक्र करते। तो इस पर वकील ने कहा कि मैंने बलोच लापता अफराद का जिक्र वो किया है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो आपने बिल्कुल आखिर में जाके किया है। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि बलोच लापता अफराद से मुताल्लिक जो है वो धरना इस्लामाबाद में मौजूद है, आपने उसका भी जिक्र नहीं किया। और साथ साथ ये भी कहना था कि आपने जिन लोगों का जिक्र किया कि उठाया गया तो उनका तो एक मखसूस जमात से ताल्लुक है और आप जो है इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि लापता अफराद का मामला जो है वो इंतहाई हसास और संजीदा नोयत का है। इसी वजह से चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं बैरून मुल्क था और इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो एतराज़ात दायर किए गए थे, लेकिन मैंने वापस आकर फौरी इसको समाज के लिए मुकर्रर किया और रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात थे उनको भी खत्म करके इसको जो है वो समाज के लिए हमने मुकर्रर किया है, क्योंकि ये मामला जो है वो मफाद आमा और आम और सबसे बड़ा पाकिस्तान का संजीदा मामला है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि इस मामले की जो है वो हम जरूर समाज करें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब उस वक्त होगा जब हम सब मिलकर बैठेंगे। दौरान समाज जो है वो तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शहीन ने जो है वो एक सेनेट के अंदर जो लापता अफराद से मुतल्लिक बिल गुम हो गया था उसका जिक्र किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो बिल किसका था, तो बताया गया कि शीरी मजारी की जानिब से वो बिल पेश किया गया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब बिल गुम हो गया तो फिर शीरी मजारी ने क्या सेनेट से इस्तीफा दिया? बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आपने इस हवाले से आगाह किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें।